नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग आपको बताने वाले हैं मार्केट से रिलेटेड जियो पॉलिटिकल जो भी न्यूज़ है सब कुछ आपके साथ साझा करने वाले हैं। होप आपको पसंद आएगा। दोस्तों, आप 100 के सामान को 80 में ख़रीदने की कोशिश करें, उसे 200 में ख़रीद के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर आप 200 पे ख़रीदेंगे तो 400 पे आपका पैसा डबल होगा, जो कि आप उम्मीद कर रहे हो कि मतलब अगर ऐसा होता भी है तो पैसा आपका डबल होगा, जो कि होना थोड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन अगर आपने पहले बाई किया है तो वही 80 पे बाई किया है तो 4-5 गुना पैसा आपका हो जाएगा, राइट। तो चीज़ों को सही वैल्यू पे आप खरीदो। अभी बहुत सारे स्टॉक गिर के ज़मीन पे नज़र आ रहे हैं, और आज का गिरावट देखने के बाद ऐसा लगता है ना, तब बाज़ार से भरोसा लोगों का टूट चुका है, राइट। और इसी समय पे जो इन्वेस्ट करते हैं भाई, पैसा वहीं बनता है। मार्केट के अंदर टाइम देना पड़ता है, या तो आप टाइम दे दो, राइट, या तो आप पैसा दे दो। दो में से एक कर सकते हो आप। अगर आपने निकाला आपका लॉस होगा, लेकिन अगर आपके पास एक छोटा सा टुकड़ा भी है ना, तो इस टाइम पे बहुत काम आने वाला है। और काम कब आएगा? जब 100 का सामान आप 80 पे खरीदोगे, 200 पे खरीदने के बजाय, राइट। ओके, तो बहुत सारे क्वालिटी स्टॉक्स मैं डालता रहता हूँ व्हाट्सएप पे आप मुझसे बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे डिस्क्रिप्शन पे देखना, आप लोग वीडियो के टाइटल पे क्लिक करने से आपको लिंक मिल जाएगा, और ऑल्सो जहाँ पे कमेंट करते हैं वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग कमेंट पे और डिस्क्रिप्शन पे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, जहाँ पे आप लोग हमारे व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, कुछ पूछना है हमसे पूछ सकते हैं। और सही पोजीशन, कहीं पे अगर आपका पोर्टफोलियो गलत तरीके से बना हुआ है ना, इससे बढ़िया मौका आपको मिल नहीं सकता है पोर्टफोलियो रीबिल्ड करने का। रियली मैं आपको ये इतना मैं क्या बोलूँ आपसे, कितने अच्छे अच्छे मेरे पोर्टफोलियो के अंदर ही शेयर्स आप देखो। TCS भाई साहब इतने नीचे, आप ट्रेंड की बात करेंगे वो तो नीचे है ही है, ऊनो मिंडा नीचे है, मैक्स हेल्थ केयर, अब आप देखो कितनी दिग्गज कंपनीज लाइक महिंद्रा इतने नीचे के रेट से मिल रही है, कल्याण ज्वेलर्स, जियो फाइनेंस 228 के रेट से मिल रही है। एंड बहुत सारे, मतलब ये पोर्टफोलियो के अंदर ही बहुत सारे अलग अलग स्टॉक्स भी हैं, जो मैं आपको व्हाट्सएप पे बता दूंगा। दोस्तों, मैं बताता हूँ व्हाट्सएप पे बताने का मेरा कुछ चार्ज भी होता है। वहाँ पे चार्ज होता है 499 रुपीज़, जहाँ पे मैं क्वालिटी स्टॉक्स आपके साथ साझा करता हूँ। एंड बहुत कुछ वहाँ पे सीखने को मिलता है आपको। मैं क्लियर कर देता हूँ वीडियो को शुरुआत में ही, क्योंकि आप बोलेंगे कि आपने ये बोलना नहीं था। वहाँ पे आपको, आप ये याद रखो कि एक शेयर अगर 1000 रुपये का है, राइट, एक शेयर अगर 1000 रुपये का है, अभी गिर के वो 900 पे आया हुआ है, तो वहाँ से 100 रुपये ईजिली बन जाएंगे, राइट। अगर 2-3 हज़ार डाला, मतलब नियर टर्म में बता रहा हूँ मैं आपको, ऐसा कोई फिक्स नहीं होता, क्योंकि फिक्स आप सेबी की रेगुलेशन के हिसाब से फिक्स नहीं बोल सकते आप, राइट, वही होता है। बाकी बहुत क्वालिटी शेयर्स गिरे हुए हैं नीचे, जहाँ पे बाइंग किया जा सकता है और अच्छा खासा पैसा बन सकता है, राइट। चलिए, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। तो व्हाट्सएप पे आप लोग जुड़ जाइएगा, फ्री में भी बहुत कुछ चीज़ें आपको सीखने को मिलती है, आप मुझसे बात कर सकते हैं फ्री में, राइट। और अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, उसमें आपको एवरेज किस रेट से करना है, मतलब किस रेट, मतलब कितने परसेंटेज पे आपको एवरेज करना चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग कब करना चाहिए। प्रॉफिट बुकिंग तो आप जानते ही नहीं होंगे, प्रॉफिट बुकिंग होता क्या है, क्योंकि इस मार्केट के 2 साल के रंगदारी में आपका पूरा पोर्टफोलियो जो है वो सना होगा, राइट। तो प्रॉफिट बुकिंग कहाँ से ही दिखेगा अगर आपने अच्छे तरीके से निवेश नहीं किया है तो। लेकिन अभी भागदौड़ पोर्टफोलियो रीबिल्ड करने का सही समय है, मतलब कितना एलोकेशन कहाँ पे होना चाहिए, और एकदम सही पोजीशन मार के आप बैठ जाओ, क्योंकि मार्केट उड़ने के लिए अभी रेडी होने वाला है। और जिस दिन उड़ेगा और आप देखोगे, राइट। अभी माहौल थोड़ा बुरा ज़रूर है, लेकिन मार्केट उड़ने के लिए रेडी है। और अगर आपने अभी भी ऐसे स्टॉक्स के अंदर आप बैठे हुए हैं जहाँ पे मज़ा नहीं है, राइट, मज़ा नहीं है, जैसे कि VI के अंदर आप बैठे हैं, आप रिलायंस पावर के अंदर बैठे हैं, आप फिजिक्स वाला के अंदर बैठे हैं, लेंसकार्ट, जितने मतलब जहाँ पे एक तो लॉस मेकिंग कंपनी मीशो के अंदर बैठे हैं आप, तो भाई साहब वहाँ से आप हट जाओ, राइट। अब ओला से क्या ही उम्मीद करोगे आप, इतने अच्छे कंपनीज़ आपको नीचे के रेट से जब मिल रहा है, फिर आप क्यों वहाँ पे जाओगे, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, अभी मौका है आपके पास, अपना पोर्टफोलियो बनाओ आप। 10% लॉस भी होता है ना, मैं मानता हूँ अगर गलत जगह पे मैं बैठा हूँ तो अभी बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं ना, 10-20% लॉस भी होता है ना। और अगर सही जगह पे जाने का मौका मिले, जहाँ पे ऑलरेडी मार्केट उनको बहुत पिटाई उनका कर चुका है। आप देखेंगे हमारे पोर्टफोलियो के अंदर 8% लॉस है महिंद्रा के अंदर, और यहाँ ऊपर से देखेंगे तो बहुत करेक्टेड है। ये जियो फाइनेंस की बात करें, वो भी बहुत करेक्टेड है, राइट। ये तो इवन 15% करेक्टेड है हमारा, लॉस हमारा भी हुआ है। लेकिन यहाँ अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे अगर ये अपने इस रेंज पे भी जाता है ना, तो 40% समथिंग यहाँ पे पैसा आपका बन सकता है।
तो 40% यहाँ बन सकता है। और आप ये मान के चलो कि अगर कहीं पे ऐसे ऐसे दिग्गज शेयर्स के अंदर 40% तक अपसाइड पोटेंशियल है, और वो तो मैं नॉर्मल बता रहा हूँ, मैं आपको बिजनेस सुधरता है ना इनका, जैसे कि सुधर रहा है, वो जाहिर सी बात है अभी स्टार्टिंग फेज में है। तो भाई साहब मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे शेयर्स हैं जिसके अंदर अपसाइड पोटेंशियल तो अनलिमिटेड है। इसके अंदर बोलेंगे 1000 रुपये का भी शेयर हो जाएगा, 2000 का भी हो जाएगा, कोई नहीं जानता कब होगा, ये भी कोई नहीं जानता, लेकिन होगा, ये ऐसा प्रेडिक्ट किया जा सकता है, राइट। तो आप बहुत सारे ऐसे क्वालिटी शेयर हैं जिस पे आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं, अलग अलग सेक्टर से एलोकेट कर सकते हैं, और सही टाइम है पोर्टफोलियो बना लो आप, ताकि इस लॉस को आप, लॉस हमारा भी हुआ है आज 1.81 का लॉस हुआ है, क्योंकि आज काफ़ी सारे शेयर्स टूटे हुए हैं। मैक्सिमम शेयर्स आप देखें कोई 3% टूटा है, आप देख रहे हैं, कोई कम टूटा कोई ज़्यादा टूटा, तो हो सकता है जिसके अंदर अगर थोड़ा ज़्यादा पैसा हो तो इस वजह से पोर्टफोलियो थोड़ा सा डाउन तो है, ठीक है। और आप मानो या ना मानो, बट आपको मैं दिखाऊंगा, आप बोलोगे कि भाई आप पोर्टफोलियो पहले ग्रीन कर लो। मेरा पोर्टफोलियो कब का ग्रीन था, मैंने प्रॉफिट बुकिंग किया है, और अब जब प्रॉफिट बुकिंग करते हैं तो आपका पोर्टफोलियो माइनस में चला जाता है। दैट्स वाई मेरा पोर्टफोलियो माइनस में, प्रॉफिट कब का मैं ले चुका हूँ बहुत सारे जगहों पे, आपको भी दिखाया भी था हमने, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं थोड़ा जियो पॉलिटिकल। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि अभी ईरान युद्ध को लेकर के कुछ खास अपडेट नहीं है, कुछ भी, कौन किसके ऊपर अटैक करेगा, कौन क्या करेगा। ऐसा खबर आया है कि यहाँ पे ईरान अटैक नहीं करेगा उनके जो भी इजराइल के ऊपर, ऐसा खबर आ रहा है, बट चलिए उस पर भरोसा नहीं करते। रुपीज़ की बात करें वो अपने ऑल टाइम हाई की तरफ ही है, 95-96 जो भी है। एंड क्रूड की बात करें वो भी अपने हाई की तरफ ही है, राइट। तो इंस्टेंट रिलीफ तो नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ ये ज़रूर आप कह सकते हैं कि पोर्टफोलियो बनाने का सही समय आ चुका है, और आपने अगर सही तरीके से पोर्टफोलियो बना लिया है तो अब याद रखो आप कि आप उड़ने के लिए रेडी हो, ठीक है। अब उड़ने के लिए आप रेडी हो, जिस दिन उड़ो आप उड़ोगे भयंकर, ध्यान रखना आप, ठीक है। क्योंकि इस तरीके से पिटाई अच्छा तो नहीं लगता। और फेयर वैल्यू पे अब कंपनीज नज़र आ रही हैं, वो क्लियरली विजिबल है। जब बहुत दिग्गज कंपनी, रिलायंस जैसा शेयर अगर 2% तक गिर जाए तो इसे अपॉर्चुनिटी बोला जाता है। नियर टर्म में अगर कोई देख रहा है तो 30%, 25% to 30% आपका यहाँ से बन सकता है रिलायंस के अंदर। तो बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिसके अंदर नियर टर्म बन सकता है। रिलायंस के अंदर तुरंत नहीं, कुछ ऐसे स्टॉक हैं जो आने वाले 1 साल में या 1.5 साल में आपका पैसा डबल कर देंगे। अब रिलायंस से आप उम्मीद करोगे कि पैसा आपका डबल कर दे तुरंत से, तो ये कह पाना पाप है, राइट। रिलायंस के अंदर आप इन्वेस्ट करते हो तो आप, अगर मान लीजिए किसी ने 1600 पे भी खरीदा है, राइट, रिलायंस को मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि अगर नहीं दिखाऊंगा तो आप गाली दोगे, चलो गाली मत देना, राइट। चलो आप रिलायंस के अंदर हम आ चुके हैं। अब कहने को किसी ने 1500-1600 पे भी खरीदा है स्टॉक को, राइट। तो अगर आपने यहाँ पे 1600 पे, 1500 पे, जो भी 1400 पे खरीदा है, उनका तो लॉस है। रेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने यहाँ पे 1263 पे खरीदते हो आप, तो अगर ये शेयर 2000 के करीब जाता है तो ऑलमोस्ट आपका पैसा डबल दिखेगा। ऐसा डबल दिखेगा नहीं, बट दिखेगा ऑलमोस्ट, आप कह सकते हैं। तो ये भी 2000 जा सकता है, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। तो गिरावट पे अगर आप खरीदते हो तो पैसा बन सकता है, इसमें कोई दोहरावा नहीं है, राइट। लेकिन कुछ ऐसे शेयर्स होते हैं ना जो मार्केट कैप बहुत बड़ा है, जिनके छोटे छोटे मार्केट कैप है, अच्छी कंपनीज़ हैं, अच्छा काम करिए, वो पैसा आपका डबल भाई आराम से कर सकती है। जिस तरीके से वो करेक्टेड है, राइट, आराम से डबल कर सकती है। और ये डबल छोड़ो, आप ट्रिपल भी कर सकती है। लेकिन आप रिलायंस के अंदर आके बोलोगे कि 1400 का रेट, 1400 का रेट अभी रिलायंस के अंदर इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 1400 पे खरीदे तो क्या ही पैसा बनेगा, राइट। 1500 पे खरीदे तो क्या ही पैसा बनेगा आपका। रेट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये बोलना चाहता हूँ आपसे कि रेट बहुत इंपॉर्टेंट है। रेट भगवान है, राइट। सही रेट पे बाई किया आपने तो पैसा बनेगा। अच्छे मतलब जिनके अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी देखने को नहीं मिलता और गिरे हुए हैं, तो वहाँ पे पैसा बनेगा आपका। वक्त देना होगा आपको, राइट, ये बात है। और वही मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि सही रेट पे बाई कर लो, पोर्टफोलियो बिल्ड कर लो आप। 20% 30% कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। अगर मैं मानता हूँ गलत जगह पे मैं बैठा हूँ, तो बहुत अच्छे जगह हैं अभी जहाँ पे कंफर्ट है एंड बहुत गिरावट हुआ है, तो वहाँ पे हम अपना खरीदारी कर सकते हैं। दिग्गज स्टॉक्स आप वॉच लिस्ट में, मेरे वॉच लिस्ट में रिलायंस की राय, रेल विकास, RVNL तो खैर अभी उसका अर्निंग्स अच्छे नहीं हो रहा, दैट्स वाई वो पिटा है। बाकी यहाँ पे भी आज खरीदारी का मौका था नेस्डैक 100, तो अगर किसी को देखना था तो वो देख सकते थे। मैंने अब इन्फॉर्म कर दिया है, ओके, ये इन्फॉर्म करना मेरा काम था, मैंने इन्फॉर्म कर दिया। आज खरीदा जा सकता था इसको, राइट। और कुछ तो वॉच लिस्ट हटा दिया था मैंने। गॉडफ्रे फिलिप्स गिरा, ग्रो जैसा शेयर 3% गिरा, श्रीराम फाइनेंस 3.5% गिरा, मुथूट फाइनेंस 6% तक गिरा। ये गोल्ड लोन प्रोवाइड करती है और जाहिर सी बात है ऐसे स्टॉक्स गिरे हैं, चाहे वो कल्याण हो, ये हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों का रिलेशन तो है। एंड आप कह सकते हो कि हाँ यहाँ पे एक बहुत अच्छे अर्निंग्स, बहुत अच्छा खासा अर्निंग्स शो करते हुए
यहाँ शेयर पिट रहा है। मतलब हर क्वार्टर आप देखेंगे, हर क्वार्टर बेहतर परफॉर्म किया इन्होंने, बट फिर भी मार्केट ने इनको लाथी मारा है, ये आप कह सकते हो। नंबर्स अच्छे दिखाए बट फिर भी इनको लोगों ने थम्स अप नहीं दिया, राइट। इनको सिर्फ पिटना पड़ा है अभी तक, तो ये बात है। बट मैं ऐसा मानता हूँ ना कि मतलब ठीक है, पैसा बन सकता है भाई, गिरावट के साथ ही पैसा बन सकता है, लेकिन एक टुकड़ा कहीं पे भी डाल कर बैठो आप, वो दिक्कत नहीं होता, राइट। चलिए उसके बाद देखेंगे NHPC भी 2% तक समथिंग करेक्ट, एंड 1.5% से ऊपर टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल। वारी एनर्जी भी 3000 के लेवल पे आ चुका है। यहाँ बात की जाए CG पावर, तो CG पावर भी पौने 4% समथिंग यहाँ पे गिर चुका है आज। सुजलॉन भी पौने 1.5% से ऊपर। TVS 2% समथिंग। उसके बाद आप देखेंगे तो एरिडा 120 के करीब है, ये भी पौने 3% समथिंग टूटा। तो शेयर्स हैं जो टूटे हैं, कुछ हाई की तरफ है, जैसे अपोलो हाई की तरफ है। ABFRL तो कंपनी अच्छी है, एंड अभी जिस रेंज पे मिल रही है तो मुझे लगता है कि वैसे लॉस मेकिंग कंपनी है, बट अच्छे ग्रुप की कंपनी है, तो मैं मानता हूँ कि पैसा तो यहाँ पे बन सकता है अगर वक्त दिया जाए तो, राइट। वक्त दिया जाए तो बन सकता है, बाकी देखा जाएगा क्या होने वाला है और क्या नहीं। इससे डीमर्जर भी बिजनेस हुआ है, जैसे अलन सोली, पीटर इंग्लैंड, ये जो थे टेक्सटाइल, ये अलग हो चुका है, इससे वो लिस्ट हो जाएंगे अलग से, राइट। ओके, एंड बहुत दिग्गज शेयर्स जो हैं वो टूटे हैं दोस्तों, राइट। तो अभी पोर्टफोलियो बिल्ड करने का अच्छा समय है। मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ और आप सुनो, क्योंकि मैंने देखा है भाई, लोग निवेश करते हैं 1 लाख 2 लाख और भाई 2-4 शेयर के अंदर बैठ जाएंगे चुपचाप से, और शेयर्स पे आप देखेंगे ना तो कचरा शेयर पोर्टफोलियो के अंदर भर के बैठे हुए आप, राइट। क्या आपको यहाँ पे जो शेयर्स दिख रहे हैं जैसे उनो मिंडा, वरुण, ट्रेंट, क्या इनके अंदर ग्रोथ नहीं है? ग्रोथ आप ये मान के चलो पैसा बनेगा यहाँ पे, चाहे वो कल्याण हो, चाहे वो महिंद्रा हो, चाहे जियो फाइनेंस हो, इनके अंदर ग्रोथ है भाई, अभी भी है, भयंकर है। रेलवे के अंदर भी है बट अभी दिख नहीं रहा आपको, राइट, क्योंकि वो सरकार वैसी नहीं कर रही है। गोदरेज प्रॉपर्टीज अच्छा ग्रोथ डिलीवर कर रही है। DLF तो बड़ी कंपनी है बट फिर भी ग्रोथ डिलीवर करने में सक्षम है। अंबुजा तो खैर बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकते, बट ओवर पीरियड आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। तो ठीक है, एलोकेशन थोड़ा सा अलग अलग तरीके से है हमारा, कुछ तो शॉर्ट टर्म के लिए भी है, कुछ लॉन्ग टर्म के लिए। और मेरा पोर्टफोलियो जिस दिन अप होगा मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से मैंने पोर्टफोलियो बनाया था और मैंने कैसे प्रॉफिट लिया है, उस दिन आप भी देखोगे, राइट। अभी मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया है कितना प्रॉफिट हमने लिया है, कहाँ से कैसा प्रॉफिट लिया है, वो आपसे छुपा नहीं है, राइट। ओके, तो बाज़ार का माहौल बढ़िया तो आप ये नहीं कह सकते, बट बाज़ार एक कह सकते एक रेंज से गुजर रहा है, बट टूटने का कितना टूट सकता है, समझ रहे हो आप। मार्केट के अंदर बहुत बड़े बड़े हाथी हैं, ठीक है। कुछ तो हाथी है जो गिराना चाहते हैं, कुछ हाथी हैं जो उठाना चाहते हैं, राइट। तो आप ये मान के चलो कि अगर बहुत डिस्काउंट में मिले ना तो बड़े बड़े हाथी भी वो ख़रीदना पसंद करते हैं, गिराने वाले भी। तो आप ये मान के चलो कि बाज़ार के अंदर मज़ा आने वाला है। सिर्फ टाइट पोजीशन करके बैठो, सही जगह पे बैठो, आप पैसा बनेगा आपका, ठीक है। घबराना नहीं है, पोर्टफोलियो हमारा भी डेड है बट इससे डर नहीं लगता है मुझे खास करके। अब मैं तो सच बोलूँ तो एक बात सच्चाई है कि जिस रेट पे मुझे नज़र आ रहा है, चाहे वो अंबुजा हो, चाहे वो DLF हो, चाहे वो यहाँ पे जोमेटो हो, मैक्सिमम शेयर्स जो है ना वो जिस रेट पे नज़र आ रहा है, चाहे HDFC बैंक हो, चाहे वो यहाँ पे ICICI हो, ITC हो, या फिर जियो फिनांस, कल्याण ज्वेलर 5.5% टूटा है आज, महिंद्रा, ये जितने हैं टूटे हैं भाई। ज्वेलरी में तो कम खरीदारी हो रही है, इसी वजह से हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा इनको, राइट। हाल ही में इसको ख़रीदा था हमने, वहाँ से तो टूटा ही आज तो 5% टूट गया समथिंग। तो ठीक है, लॉस तो है बट कोई बात नहीं, TCS ऑल टाइम लो के करीब है, ठीक है। ओके दोस्तों, तो घबराने का नहीं, पोर्टफोलियो आप बना लो। एंड मार्केट का माहौल तो बढ़िया नहीं कह सकते आप, बट गिरावट सभी जगह से हुआ है, पिटापट सभी जगह से हुआ है। निफ्टी 50 जो है 1% से ऊपर गिरा। निफ्टी बैंक आपको मार्केट मैंने बोला ना इस महीने तक थोड़ा इंतज़ार कीजिए, 12 तारीख को लिस्ट होने वाला है US में, वो जो क्या बोलते हैं वो SpaceX, राइट। तो वो बात है, एलन मस्क की कंपनी। तो आपको बस दिग्गज कंपनीज़ के आने का इंतज़ार है, फिर आपको नज़र आएगा जो मार्केट के अंदर ग्रीनरी आपको दिखना चाहिए वो दिखने को मिलेगा। एंड फिर आप देखोगे, राइट। अभी तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना ही होगा, पेशेंस के साथ ही पैसा बनता है दोस्तों। एंड बार बार अगेन रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अच्छे जगह से अच्छे तरीके से पोर्टफोलियो बना लो, राइट। बहुत सारे शेयर्स हैं करेक्टेड हैं और कचरा जगह से आप हट जाओ। तो गिरावट सभी जगह पे हुआ है, ठीक है, ये तो जायज़ है कि हाँ गिरावट हुआ है। ऑटो के अंदर भी
2% से ऊपर का निफ्टी स्मॉल कैप के अंदर भी ज़बरदस्त स्मॉल कैप वाले पिटे हैं। मेटल के तो मतलब हालत ही ख़राब है। एंड निफ्टी आईटी तो पिटा ही है। अब वो ऑलरेडी बहुत पिटा है, कितना पिटेगा वो निफ्टी आईटी। बट हाँ, एक अपडेट और था कि मैं कुछ न्यूज़ भी कवर कर लेता, मैं न्यूज़ कवर कर लूँगा, इसमें बड़ी बात नहीं है। बट बात ऐसा है, व्हाट्सएप पे आप लोग जुड़ जाइएगा, ठीक है। बात ऐसा है कि TCS को लेकर के अपडेट था, मैं सुना दूँ आपको। हाँ, थैंक यू। हम ले चुमा तारा के ओके। तो TCS मार्केट वैल्यू टाटा ग्रुप H1 सरपास द इंटायर टाटा ग्रुप इन H1। ओके, देख सकते हैं आप TCS 4 लाख करोड़ मार्केट कैप लूज कर चुकी है। क्या कर सकते हैं दोस्तों, अभी तो दिक्कत हो रहा है। हालांकि TCS ने यहाँ पे मल्टी मिलियन डील अपने कर चुकी है विथ कनाडा लाइफ टू मोनेटाइज IT इंफ्रा अक्रॉस यूरोप, तो इसके लिए अच्छी खबर है, राइट गाइस। और नमूरा ने अपडेट भी किया था कि 2900 रुपये रेट आ सकता है, और यहाँ से अगर 2900 आता है ना, तो आप ये मान के चल सकते हो कि पैसा भाई बढ़िया बन जाएगा। अब देखते हैं, खैर उनका हर किसी का अपना अलग मानना है, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो वहाँ पे चला ही जाएगा, राइट। यहाँ पे चलो, आप उधर खेलो। हाँ जी, तो वही बात है दोस्तों। विप्रो आज बहुत पिटा है, मतलब मैं क्या बोलूँ, विप्रो को लेकर के बहुत ज़्यादा उदास हूँ मैं। कंपनी बुरी नहीं है, बट थोड़ा स्ट्रक्चरल फेज से गुजर रही है, राइट। IT सेक्टर तो वही बात है, और बाकी अपॉर्चुनिटी तो मिल रहा है मार्केट के अंदर। सच बोलूँ तो अभी अगर कैपिटल होता ना दोस्तों, कसम से मज़ा आ जाता। कैपिटल हमारे पास खुद नहीं है, ठीक है, हाथ में पैसा नहीं है हमारे। अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं डाल देता। अब मैं घर वालों को भी यकीन दिलाऊं तो कैसे दिलाऊं, वो मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं तो समझ रहा हूँ, अब घर वालों से अगर भीख मांगी लो 20,000 30,000 तो वो दे देंगे, बट अब मुझे बुरा लग रहा है भाई। मुझे इसलिए बुरा लग रहा है कि भाई मैंने ऑलरेडी मांगा था, मुझे इतना पैसा दे दो, राइट। अब उन्होंने दिया, उधर दिया था 10-20,000। अब पूरा तो सच्चाई नहीं बोल सकते ना, समझ रहे हो, सच्चाई बोलना मतलब पाप है। तो वही बात है, समझ रहे हो। तो कुछ मतलब वही, मतलब कुछ थोड़ा सा 5-10% इधर उधर कर सकते हो, जो भी करने। तो मांगा था 20,000 30,000, जो भी कह सकते हैं। अब तो सच्ची बोल दिया, 30,000 मांगा था, चलो जान दो। तो वही इन्वेस्ट किया था, और उसमें से कुछ यूज़ भी किया था पर्सनल यूज़। तो भाई अब फिर से मांगूंगा, बुरा लग रहा है मुझे। मैंने ट्रस्ट दिलाया था, पैसा कमा लूँगा, बट मार्केट भाई इसे लात मार रहे हैं ना। अब उस टाइम पे, जिस टाइम पे हमने मांगा था पेरेंट्स से पैसा, उस टाइम पे जो इन्वेस्ट किया था हमने, उसमें पैसा बना है, क्योंकि मैंने शेयर्स को सस्ते में ख़रीदा था, राइट। सस्ते में ख़रीदा था हमने, बहुत सस्ते रेट पे ख़रीदा था। मैंने जोमेटो को ख़रीदा था 212 के रेट से, जोमेटो को। एंड बहुत सारे शेयर्स थे जिनको मैंने कम पे ख़रीदा है, राइट, एवरेज किया था। तो जहाँ जहाँ पे मुझे लगता है कि भाई एकदम रेट सस्ता मिल रहा है, मैं ख़रीद लेता हूँ वहाँ पे। ट्रस्ट नहीं होगा आपको, नहीं होगा ना, दिखाता हूँ, रुको 1 मिनट। वेयर इज जोमेटो? ओके, मैं दिखाता हूँ, देखो आप। यहाँ पे मैंने ये महंगे में खरीदा था हमने, राइट। ये तो खरीदा था हमने 2025 दिसंबर में, और कह सकते हो कि बेटी इधर चलो, इधर चलो, इधर चलो, थोड़ा सा हाई आप कह सकते हो। एंड यहाँ आप देखो 200 कितने, 214 के रेट से खरीदा था। 214 के रेट से खरीदा था हमने, 2500 डाला था इधर। तो जब जब मुझे मौका मिल रहा है कि थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं डालना है, तो मैं डाल तो रहा हूँ पैसे, इसमें कोई दोहरावा नहीं है, ठीक है। लेकिन कैसे यकीन दिलाऊँ घर वालों को, थोड़ा रिटर्न भी तो मिलना चाहिए ना। रिटर्न ना मिले तो फिर कैसे आप, थोड़ा सा दिल टूट ही जाता है दोस्तों। वही बात है, दिल हमारा टूटा हुआ है, अब क्या किया जाए। हाँ, अगर किसी के पास पैसा है तो ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी, हमारे पास नहीं है, हमारे पास नहीं है। अब थोड़ा बहुत घर में भी तो होना चाहिए ना पैसा, ऐसा थोड़ी नहीं कि सारा पैसा इधर ही डाल दोगे। वही बात है, तो वही बात है दोस्तों। क्या कर रहे हो आप, ऐसे ना करो बेटा, ये लो आप, ये लो, ओके। तो भाइयों यही बात है, बाकी आप लोग समझदार हो कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। पिटापट तो आज हुआ है, लोगों ने ख़रीदा है। किसको ख़रीदा भाई? तो विप्रो टूटा है आज, लोगों ने रिलायंस को ज़बरदस्त ख़रीदा है, सिल्वर को भी ख़रीदा है। सिल्वर 6% तक टूटा, और वेदांता भी टूटा।
वोडाफोन आइडिया भी टूटा, जियो फाइनेंस भी टूटा, भयंकर ही है, लोगों ने खरीदा भी दबा के। अदानी पावर टूटा, दबा के लोगों ने खरीदा। भैया कई को खरीद रहे हो यार, मुझे समझ नहीं आता। गेनर्स में रहे हैं कुछ कंपनीज एंड फिजिक्स वाला, अब लोग देखेंगे भाग रहे, खरीद देते हैं। अरे यार गिर जीवो बेटी उन्हें बिल्कुल मत जी। हाँ आदमी मुँह जला, गिरिए मुँह जला आदमी है ना। न्यू टाइप का हालत ख़राब, कल्याण हिटाची सबका हालत ख़राब। वैसा जैसा भागेगा वैसा ही टूटेगा, जैसा भागेगा वैसा ही टूटेगा। भाइयों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, पोर्टफोलियो बिल्ड कीजिए, वक्त दीजिए, साल तक कैसे भी रुकना है अपने को। उसके बाद अगर ऐसे भी, मैंने पहले भी बोला है कि ऐसे भी मार्केट चलता है ना, हम तो पैसा कमा लेंगे, जाहिर सी बात है। बस अपने को थोड़ा दिमाग लगाना होगा, जो कि लगाएंगे और पैसा तो हम कमाएंगे, इसमें कोई दो राह नहीं है। बस अब रेडी हो चुके हैं, अब बस उड़ान भरने के लिए थोड़ा सा हवा चाहिए। थैंक यू सो मच।